पहुँचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया हरि के धाम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बजरंग बली के बल में नाम की महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में नाम की महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण के जीवन की बूटी न्यारी है। ध्रुव और विभीषण के जीवन की बूटी न्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते हैं निश्वासर आठों याम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्री नागा बाबा की ठाकुरबाड़ी में समवेत होकर के सत्संग गोष्ठी में भगवत भागवत यश की चर्चा गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। श्री हरे नमः। देवता लोग तरसते हैं भारतवर्ष में मानव शरीर पाने के लिए और सत्संग के लिए, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का नितांत अभाव सा ही रहता है। अब प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए प्राप्त संकेत के अनुसार हम सब विभीषण शरणागति के प्रसंग को स्मरण कर रहे हैं। कुछ रामचरितमानस के माध्यम से, कुछ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से, कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित श्री गीतावली रामायण के माध्यम से श्री प्रभु कृपा से कल चर्चा में बात आई कि हनुमान जी लंका नगरी में अकेले पहुंच करके
और प्रभु की प्रभुता की धाक जमा करके और समस्त राक्षस राक्षसियों के हृदय में भय उत्पन्न करके सकुशल लौट आए और प्रभु को समाचार बताए। प्रभु ने श्री सुग्रीव जी से परामर्श करके और तुरंत लंका के लिए प्रस्थान किए सेना सहित और श्री हरे नमः समुद्र के तट पर जाकर के डेरा डाल दिया। अब रावण के उसके अनुयायियों के लंका निवासी सब बालक वृद्ध नारी नर सबके अंतःकरण में भय उत्पन्न हो गया है। मंदोदरी ने तो इतना तक कह दिया है कि प्रत्यक्ष जीवित बंदर की कौन कहे। मंदोदरी ने तो कहा है कि चित्रहु के कपीसो निशाचर न लागी है। कहीं दीवाल पर अथवा कागज पर बानर का चित्र भी बना हुआ देखेंगे लंकावासी तो उधर से अपनी आंख बचाने की सोचेंगे। बानर नाम से उनको इतना भय उत्पन्न हो गया है। वहाँ निशाचर रहें सशंका जबते जार गयो कपिलंका। इसके बाद निज निज गृह सब करें विचारा। अपने अपने घर में विचार करने लग गए। नहीं निश्चर कुल केर उबारा। निश्चर कुल की खैर नहीं, निश्चर कुल का बचना उबरना संभव नहीं लगता। क्या करना चाहिए? मंदोदरी ने रावण को समझाया एकांत में, भला चाहते हो अपना अपने कुल खानदान का अपनी लंका का तो सीता को श्री राम के पास पहुंचवा दो। रावण ने नहीं मानी। सभा में आकर के दरबार में आकर के विचार गोष्ठी करने लगा कि बोलो भाई क्या करना चाहिए। जो हुआ है वो सबके सामने है परिस्थिति। तो राक्षस लोगों ने कहा कि हुजूर चिंता मत करो, आपने सुरों को जीता है, आपने असुरों को जीता है। तो उस समय कोई श्रम नहीं हुआ, कोई कठिनाई नहीं हुई। और अब ये नर और बानर आ रहे हैं तो इनके आने से चिंता की कौन बात है। हम लोग तो उन्हें पकड़ पकड़ के खा जाएंगे। विभीषण जी ने आकर के इन निशाचरों के परामर्श का विरोध किया। आज तुम सब लोग बानरों को और नरों को खा जाने की क्षमता बता रहे हो, ताकि एक बंदर आया था और सारी लंका को जला करके चला गया तो क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू। उस समय तुम लोगों को भूख थी कि नहीं? उस समय तुम थे कि नहीं? उस समय तुम्हारा मुंह और तुम्हारे दांत थे कि नहीं? तो क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगर कसन धरि खाओ। जब नगर जला रहा था तो उस बंदर को पकड़ कर क्यों नहीं खा गए? क्यों लंका जल गई? तो इसका उत्तर उन लोगों ने दिया कि उस समय हम कहीं पी पी करके बेहोश पड़े हुए थे, मदोन्मत्त पड़े हुए थे। हम लोग सावधान नहीं थे, लेकिन अब तो हम लोग जागरूक हो गए। अब हम लोग सावधान हो गए हैं। जो हमसे टकराएगा श्री हरे नमः। इसके बाद
विभीषण जी ने कहा कि, और वो भी कब कहा, कल आप सुन चुके हैं, जब रावण ने पूछा कि सब अपना अपना विचार दे रहे हैं, विभीषण तू भी अपना विचार दे, तो विभीषण जी ने ये कहते हुए कि जो कृपाल मुहि पूछे बाता, तो मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपनी मति के अनुसार आपकी और सबके हित की बात बता रहा हूँ। श्री सीता श्री राम जी के पास पहुंचा दी जानी चाहिए। ये लोग ठकुर स्वाति कह रहे हैं, ये लोग मुंह देखी चापलूसी वाली बात कर रहे हैं। ये चापलूसी वाली बातें चलेंगी नहीं, जब श्री राम जी के बाण चलेंगे तब। ब्रह्मा और शिव भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन चापलूसों की बातों में आप मत आइए। सीता जी को श्री राम के चरणों में पहुंचा दीजिए। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बात हमारे और आपके पितामह बाबा श्री पुलस्त ऋषि ने किसी शिष्य के माध्यम से संदेश के रूप में भेजा है। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरंत समय प्रभु सन कही पाय सु अवसर तात। मैं केवल उनके संवाद को आप तक पहुंचा रहा हूं। हाँ, अपनी ओर से अनुमोदन जरूर कर रहा हूं कि बाबा ने जो सलाह भेजी है ये हितकर है, इसी में भला है। इतना सुनते ही सुनत दशानन, विभीषण जी की वाणी कैसी है? भगवान शंकर मुनि पुलस्त की बात का अनुमोदन किया है विभीषण जी ने, और विभीषण जी की बात का अनुमोदन कर रहे हैं श्री शंकर भगवान श्री पार्वती जी से यह प्रसंग सुनाते समय। हे गिरिजे, विभीषण की बात कैसी है? बोले बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी। 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 कही विभीषण नीति बखानी। कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण जी ने नीति का बखान किया। बखान किया मैंने वर्णन किया, सुनाया, समझाया। ये नीति कैसी है? बोले बुद्ध माने बुद्धिमानों के द्वारा अनुमोदित, पुराण ग्रंथों के द्वारा अनुमोदित, श्रुति वेदों से अनुमोदित, वेदों से सुसम्मत वाणी नीति वर्णन की। इससे रावण का भला होता अगर मान लिया होता तो, लेकिन ये बात उस पर लगी नहीं। श्री हरे नमः। एक जगह प्रहस्त ने भी कहा है, प्रहस्त रावण का बेटा है, उसने कहा है कि हित मत, ये हितकर विचार तो ही न लागत कैसे। तुम्हें लागू नहीं हो रहा है, तुम्हारे हृदय को नहीं भा रहा है, ये कैसे? तो कहते हैं कि हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कह भेषज जैसे। जैसे कि बढ़िया से बढ़िया, उत्तम से उत्तम हितकारी औषधि भी काम नहीं देती है जब काल आ जाता है। तो इसका मतलब कि आपका और लंका वासियों का काल आ गया है। अस्तु। सुनत दशानन उठा रिसाई। सुनत दशानन उठा रिसाई। खल तो ही निकट
मृत्यु अब आई। खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। दशानन विभीषण जी की बात सुनते ही रिस में भर गया, बड़ा भारी नाराज हुआ, तमतमा उठा। रे खल, तेरे निकट मौत आ गई है, अब तू मरने पर लगा है। बोले ऐसा कैसे आपने अनुमान किया? कहा कि जियस सदा 60 मोर जियावा, मेरे जिलाए हुए तू जी रहा है। देखिए ये मिथ्या अभिमान है, ये मिथ्या अभिमान है। कोई व्यक्ति किसी को न मारने का अधिकारी है, न जीवन दान देने का अधिकारी है। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई, केवल प्रभु ही किसी को मारने की धौंस दे करके और मार सकते हैं, अथवा जिलाने का आश्वासन दे करके जिला सकते हैं। लेकिन इसने अपने को समझ लिया कि मैं ही विभीषण का जीवन दाता हूं। ये मिथ्या अभिमान रखने वाले लोग ऐसे ही बोलते हैं। ये बात क्यों कही जा रही है? इसलिए कि आप लोग भी अपने आप को जैसे दर्पण में अपने चेहरे को देखा जाता है, ऐसे अपने आप को इस वाणी के दर्पण में देखिएगा। क्या हमारे मुख से भी कभी ऐसी अहंकारपूर्ण अभिमानपूर्ण वाणी निकलती है क्या कि मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, मैंने तेरे लिए ऐसा किया, मैं तुमको ये कर सकता हूँ? ये मैं बहुत बड़ी भारी बीमारी है। मैं बुरी बलाए है, सको तो निकसो भागी, नहीं तो कह रहीम कब तक निभे, रुई लपेटी आग। पानी डाली हुई आग तो बुझ सकती है, लेकिन आग को कह कि रुई में लपेट कर इसको कह दो कि शांत रहे, तो रुई में लपेट कर आग शांत नहीं रह सकती है, रुई को भी जला देगी और रुई लपेटने वाले को भी समाप्त कर सकती है। रावण कहता है कि जियस सदा 60 मोर जियावा, रे 60 मेरे जिलाए हुए तू जी रहा है, और तुझे अपने इस अन्नदाता जीवनदाता रावण के पक्ष से बोलना चाहिए था। सो नहीं करके उल्टे रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा, मूढ़ तुझे हमारे शत्रु का पक्ष भा रहा है, अच्छा लग रहा है, प्रिय लग रहा है। एक श्वास में कई गाली दे गया। पहले में खल तो ही निकट मृत्यु भाई, विभीषण जी जैसे सज्जन को उसने खल कहा। दोबारा जियस सदा 60 मोर जियावा, दूसरी गाली दी 60 कह करके, और तीसरी गाली दी रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। ये खल, 60 और मूढ़ तीनों गाली है। किसी सज्जन को इस तरह से कहना अपने पुण्य की हानि करना है। फिर कहता है कि कहसी न खल अस को जगमाही, भुजबल जाहिता में नहीं। खल बता कौन है विश्व में जिसे मैंने अपने भुजा के बल पर जीत नहीं लिया। ममपुर बसी, रहता है मेरी नगरी में। ये मैं पहले बोल रहा था और अब मम बोल रहा है। यही दो बीमारी आत्मा के लिए बंधन होती है, मैं और मेरा, अहम और मम। कहता है कि ममपुर बसी, मेरी नगरी में रह करके तपस्विन पर प्रीति, उन तपस्वियों से प्यार करता है। 60 मिल जाए तिनहि कहो नीति, तेरी नीति की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी भूल कबूल कर रहा है, मुझसे भूल हो गई जो मैंने तुमसे पूछ दिया कि तेरा क्या विचार है, और कोई भूल नहीं कबूल कर रहा है। तुझसे पूछ करके मैंने भूल की, तुझसे पूछना ही नहीं चाहिए था। मैं तो समझ रहा था कि तू मेरी तरफ से बोलेगा, लेकिन तू मेरे शत्रु की तरफ से बोल रहा है।
मम पुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिनहि, उन्हीं किसे जाके मिल और तिनहि कहू नीति। तेरी नीति के अधिकारी वही है। तू भी कायर और डरपोक, और वे भी कायर और डरपोक और कमजोर। तेरी नीति की मुझको आवश्यकता नहीं है। एक बार तेरी नीति मान ली गई तो लंका का ये हाल हुआ। रावण ये भी विचारता है कि जिस समय हनुमान लंका को जला करके मेरे सामने आकर के, श्री हरे नमः, अशोक वाटिका को उजाड़ करके मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार करके और बहुत राक्षसों को, कछु मारे सी कछु मर्दसी कछु मिले सी धर दूर, कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी, इतना उपद्रव करके, इतना तहस नहस नुकसान करके जब हनुमान गिरफ्तार होकर मेरे सामने आया और मैंने आज्ञा दी कि इसका प्राण ले लो, अगर उसी समय उस बंदर का प्राण ले लिया गया होता तो लंका नहीं जलती। इसी विभीषण की नीति के कारण, इसी ने कहा था, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तिन्नावा, नाय शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। अगर तेरी बात हम नहीं मान लिए होते, उसी समय उसको कत्ल कर दिया गया होता, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। लगता है कि हनुमान को कत्ल कर देना और हनुमान को फांसी पर चढ़ा देना इसके बाएं हाथ का खेल था। उनको मार सकता है तू, भीतर से तो भय व्याप्त हो गया है, लेकिन विभीषण से कह रहा है कि तेरी नीति की मुझे आवश्यकता नहीं है। नीति सिखाना हो तो चला जा वहीं जहां तेरा प्यार है, जिनके प्रति तेरी प्रीति है। इतना ही नहीं जी, अस कही की नेसी चरण प्रहारा, अस कही की नेसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा, अनुज गहे पद बारही बारा। इतना कह करके मम पुरबस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिनहि कहू नीति, ऐसा कहते हुए मारा एक लात कस के। अगर विभीषण जी की जगह पर दूसरा कोई रहता तो शायद बचता नहीं, प्राणांत हो गया होता रावण काल में, चरण प्रहार पा करके। ऐसा कहते हुए कि सठ मिल जाए तिनहि कहू नीति, चरण का प्रहार किया विभीषण जी को। कहाँ किया? अगर विभीषण हाथ जोड़ करके और यूं कह रहे होंगे तो हृदय पर प्रहार किया, और विभीषण यदि यूं झुक करके बात कह रहे होंगे तो पीठ पर प्रहार किया। पीठ पर प्रहार किया तो, चाहे छाती पर प्रहार किया तो, दोनों तरफ से प्रभु ने इसको स्वीकार किया कि इसने विभीषण को लात नहीं मारा है, बल्कि विभीषण के हृदय में बैठे हुए मुझे राम को लात मारा है। ये सिद्धांत की बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे एक के दोई पूजे जाहि। किसी गर्भवती माता के गर्भ में स्थित किसी बच्चे को, गर्भस्थ शिशु को पोषण देना हो, पुष्ट खुराक दीजिए जिससे बच्चा हट्टा कट्टा बढ़िया पुष्ट हो, तो उसके लिए क्या बच्चे को अलग से भोजन अथवा कोई टॉनिक देना पड़ेगा? बच्चे तक
बच्चे के मुंह तक आपका हाथ पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि माँ के गर्भ में है वो। तो बच्चे को पोषण देने के लिए क्या करना होगा? बोले उस माँ को ही पौष्टिक आहार देना होगा। माँ के खाए हुए से जैसे बालक को पुष्ट होता है, और अगर उस बच्चे को मारना चाहिए तो बच्चे को जहर देने के लिए क्या उपाय है? बोले कि उसकी माँ को ही जहर दे दीजिए। तो माँ तो जहर से प्रभावित होगी ही, उसके गर्भस्थ शिशु भी प्रभावित होगा। मतलब कि गर्भस्थ शिशु को खुराक दीजिए तो पहले माँ को खुराक देना पड़ेगा, और गर्भस्थ शिशु को दंड देना चाहिए तो उसकी माँ को दंड देना पड़ेगा। माँ के खाए हुए से बच्चा प्रभावित होता है, वो चाहे पौष्टिक खुराक हो और चाहे मारक विष हो। इसी तरह से विभीषण जी सरीखे संत और हनुमान जी सरीखे संत, जिनके हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय में भगवान विराजते हैं। तो ये हनुमान जी और विभीषण जी ये गर्भवती सुंदरी की जगह पर हैं, और उनके हृदय में विराजने वाले साक्षात प्रभु श्री राम गर्भस्थ शिशु की तरह हैं। ये तो इस दोहे का आशय रहा। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माय, तुलसी पूजे एक के दोई पूजे जाए। इसका समर्थन रामचरितमानस से मिल जाए तो विश्वास होगा। मानत सुख, प्रभु सुख मानते हैं कब? मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैर बैर अधिकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। ये रामचरितमानस की पंक्ति है। इसका सीधा अर्थ हुआ कि राम जी के किसी सेवक की सेवकाई कर दीजिए तो श्री राम जी उसे अपनी सेवकाई मान लेते हैं, सुख मानते हैं। और राम जी के किसी सेवक से बैर ठान लीजिए तो श्री राम जी कहते हैं कि इसने मुझसे बैर ठाना है। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। कि श्री कृष्णावतार में दुर्योधन ने कभी पूछा कि केवल पांडव ही आपके रिश्तेदार हैं कि मैं भी रिश्तेदार हूं? उनसे ज्यादा नजदीकी रिश्तेदार में हूं। कैसे? ताकि मेरी बेटी लक्ष्मणा आपके बेटे सांब से ब्याही गई है, तो आप मेरे निजी समधी हैं। मैं आपका समधी हूँ, आप बेटा वाले हैं और मैं बेटी वाला हूँ। मेरी बेटी आपके बेटे से ब्याही गई है, मैं भी समधी हूँ, मुझसे भी आपको प्रेम करना चाहिए। आप मुझको अपना दुश्मन क्यों घोषित कर रहे हैं? तो कहा कि मुझे समधीपना उतना प्रिय नहीं लगता है जितना कि मेरी भक्ति मुझको प्रिय लगती है। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी, ये सब के सब भक्त हैं, और भक्त होने के नाते ये भी फुफेरे भाई हैं। श्याम सुंदर की बुआ के बेटे हैं कुंती जी के, और शिशुपाल भी बुआ का ही बेटा है, दंतवक्त्र भी बुआ का ही बेटा है। तब तो जैसे एक बुआ कुंती और उनके बेटों से प्यार करते हैं, ऐसी ही दूसरी और तीसरी बुआ उनके बेटों से भी उतना ही प्यार करना चाहिए। बोले नहीं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भक्त हैं, और उन दोनों बुआ के जो बेटे हैं शिशुपाल और दंतवक्त्र राक्षसी वृत्ति वाले हैं और भक्तों को सताया करते हैं, इसलिए उनसे मेरा कोई प्यार नहीं। तो
दुर्योधन ने पूछा कि मुझको तुम दुश्मन किस नाते मान रहे हो? कहा कि तू पांडवों से दुश्मनी ठान रखा है, उनको लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की है तेने भीम को जहर मिला करके भोजन में उनको मारने का प्रयास किया है, तेने उनका सर्वस्व अपहरण करके बन बन भटकाया है, दाने दाने का मोहताज बनाया है। इसलिए अर्जुन के नाते, युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव के नाते, कुंती के नाते, मेरे भक्तों का जो मेरे भक्त सो द्रोह करते हैं सो निज बैरी मेरो, वो मेरा निज बैरी।